हमारी जब नई नई शादी हुई थी तब इतना लंबा घूंघट करवाती थी तुम्हारी दादी और बुआ। जब हमने सूट पहनने के लिए बोला तो बोली हमारे यहाँ सूट पहनना सख्त मना है। फिर हमने पापा से कहा, पापा बोले हमारी जो माता जी कहेंगी वही आज्ञा मानी जाएगी इस घर में। पर सूट पहना हुआ तो है मम्मी। इसके लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा था हमको, किसी दिन फुर्सत में बताएंगे। पापा के रिश्तेदार गंदे ही थे। और क्या। अरे तुम लोग छोटे छोटे थे, तुम्हें पता आपने कितनी कुर्बानी दी है। बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ती थी, तुम लोग तो हगे पड़े रहते थे। तुम्हारी बुआ और दादी कहती थी ऐसा है पहले रोटी बनाओ जाके, उसके बाद में उनका पिछवाड़ा साफ करना। लेकिन तुम्हारे पापा की मजाल क्या जो एक शब्द बोल जाए। पक्के गुलाम थे अपनी मम्मी और बहन के। बहुत गलत करते थे, बहुत गलत करते। हम जब बाथरूम में नहाने जाते थे तब साबुन तक छुपा के रख दिया जाता था। एक बार तुम्हारे नाना हमारी विदा कराने आए तो हमें पहचान तक नहीं पाए। क्यों? इतने करिया हो गए थे। उन्हें भी देख के चंपा हुआ। वो बोले इसी समय उठो, अपना सामान पैक करो, चलो हमारे साथ में। तो हमने भी कह दिया ऐसा है पापा, उस घर से मेरी डोली उठी थी और इस घर से मेरी अर्थी उठेगी, हम नहीं जाएंगे। हमने अपना फर्ज निभाया। बड़े बड़े बात। एक बार तो पता नहीं तुम्हारी बुआ कौन सी बात पे खिसियानी बैठी थी, हमारा ये वाला हाथ पकड़ा ऐसे चूल्हे में घुसेड़ दिया। ये बड़े बड़े छाला पड़ गए थे, 1 महीना तक हम सो नहीं पाए थे। पर मम्मी जब जल जाता है तो निशान भी तो पड़ जाते हैं तुम्हारे। हमारी जब नई नई शादी हुई थी तब इतना लंबा घूंघट करवाती थी तुम्हारी दादी और बुआ। जब हमने सूट पहनने के लिए बोला तो बोली हमारे यहाँ सूट पहनना सख्त मना है। फिर हमने पापा से कहा, पापा बोले हमारी जो माता जी कहेंगी वही आज्ञा मानी जाएगी इस घर में। पर सूट पहना हुआ तो है मम्मी। इसके लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा था हमको, किसी दिन फुर्सत में बताएंगे। पापा के रिश्तेदार गंदे ही थे। और क्या। अरे तुम लोग छोटे छोटे थे, तुम्हें पता आपने कितनी कुर्बानी दी है। बिल्कुल